दिव्यांग परिवारों के साथ स्नेह मिलन समारोह का आयोजन। मुंबई, महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, मुंबई सबर्बन, DSLA और हेतु चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में 16वां दिव्यांग परिवारों के साथ का स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ था, जिसमें मुख्य मेहमान के रूप में उपस्थित देवेंद्र कुमार उपाध्याय के हस्ते चश्मा सहित प्रज्ञाचक्षुओं की चॉइस असिस्टेंट टेक्नोलॉजी का लोकार्पण किया गया था। इस अवसर पर चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने आज के दिन के मुख्य आयोजक रिखभ जैन और चश्मा डिवाइस के दाता शांतिलाल कंवर को हीरो बताते हुए कहा कि शारीरिक खामी वाले भाई बहनों के लिए विकलांग या अन्य शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें दिव्यांग या डिफरेंटली एबल कहना चाहिए। वे अपने समान है और ऐसा व्यवहार उनके साथ करना चाहिए। मलाड के विट्टी इंटरनेशनल स्कूल के सभागृह में आयोजित इस समारोह में कपड़े के विक्रेता शांतिलाल कंवर ने 101 चश्मा डिवाइस के दान की घोषणा की और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यह संस्था और उसके कार्यकर्ता किसी के जीवन को उज्जवल बनाने का उत्तम कार्य करते हैं, जो वस्तुतः प्रशंसा की पात्र है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा विशेष रूप से उपस्थित रहे और अपनी ओर से दिव्यांगों के जीवन में अति उपयोगी 101 चश्मा डिवाइस दान में देने की घोषणा की थी। तो इस डिवाइस में अभी देयर आर 2 थिंग्स। अभी इसमें 2 चीज़ें हैं, प्रोसेसर है और एक कैमरा है जिसको हम किसी भी चश्मे पे लगा सकते हैं, और साथ में हम ईयरफोन्स के थ्रू उनको पहन के और जो भी चीज़ें आप उससे पूछेंगे और बटन्स के थ्रू आप उसे ऑपरेट करेंगे, ये आपको सामने की हर चीज़ बताएगा। तो इसमें जो जो फीचर्स आपने अभी देखे वो सारे हैं। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा हेतु फाउंडेशन के सभी मेम्बर्स को, ऑनरेबल चीफ गेस्ट को एंड गेस्ट ऑफ ऑनर को, एंड स्पेशली रिखभ सर को, जिन्होंने सिर्फ हमें शुरू से सपोर्ट किया। एंड आई थिंक उनके सपोर्ट के बिना आज हम शायद कुछ भी नहीं कर पाते। सो थैंक यू सो मच सर उसके लिए। एंड हियर वी आर विद 26 डिवाइसेस। सो वी आर स्टिल डूइंग रिसर्च एंड implementing it more efficiently day by day. So thank you so much sir. Thank you रिखभ। कमल किशोर तातेर ने कहा कि हेतु ट्रस्ट मानवता के अच्छे कार्य करती है। उसके कुछ कार्यक्रमों में मैं उपस्थित रहा हूँ। संस्था को आज तक जो भी कार्य मैंने दिए हैं उसे संस्था ने सफलतापूर्वक पूरा किया है। इंसानियत से जीवन जीना यहाँ सीखने जैसा है। इस अवसर पर मुंबई हाई कोर्ट के जज SV कोतवाल, जस्टिस जितेंद्र S जैन उपस्थित रहे। हेतु ट्रस्ट के सेक्रेटरी रिखभ जैन ने सुंदर संचालक द्वारा आत्मीयता का वातावरण निर्मित किया और कहा कि आगामी दिवाली तक 1000 चश्मा डिवाइस दिव्यांग जनों को भेंट देने का संकल्प किया है। एक डिवाइस की कीमत लगभग 20,000 रुपए है। आज 26 डिवाइस का चीफ जस्टिस और अन्य मेहमानों के हस्ते वितरण किया गया है। हर वर्ष 800 दिव्यांग जनों के परिवारों को मिठाई सहित की भेंट दी जाती है। इस बार चीफ जस्टिस के हस्ते आरंभ कर सभी को स्टडी टेबल, मिठाई बॉक्स, साड़ी की भेंट दी गई है। इसके अतिरिक्त हमने 75 बच्चों को गोद लिया है और उनके कमाई करने तक शिक्षा, कपड़ा सहित का खर्च गोद लेने वाले परिवार के सदस्यों को दे दी है। 15 लोगों की नौकरी लग गई है। रिखभ जैन ने कहा कि हेतु के अध्यक्ष विनय आशुभाई छेड़ा, विजय इलेक्ट्रिकल्स ने 5 लाख रुपए का दान दिया है। समारोह के 2 हीरोज हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े होकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें, उनको बधाई दें और उनका सम्मान करें। श्री रिखभ जैन, who has given this device to these differently abled persons and has given a new light in their lives. The other person I would like to felicitate today is Mr. Shantilal Jain, who has been kind enough to donate as many as 101 such spectacles. Give them a big hand, please. मैं जस्टिस तातेड़ को सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इस आयोजन में भागीदारी करने का मौका दिया। कुल जमा 2 बातें कहूँगा आप सभी से, यहाँ जो भी उपस्थित हैं। जो दिव्यांग जन हैं, इनको विकलांग कहना या अंध कहना बंद करें। इनके लिए हमने बहुत अच्छा सा शब्द इजाद किया है, दिव्यांग जन कहिए, अंग्रेजी में डिसेबल्ड कहना बंद करिए
डिफरेंटली एबल्ड कहना शुरू करें। और ये हमारे आपके रोजमर्रा के संबोधन में, बातचीत में, कार्य व्यवहार में इट शुड रिफ्लेक्ट। वजह यह है कि ईश्वर ने या प्रकृति ने या किसी अन्य कारण से अगर इनको कोई एक इंद्रिय शरीर में नहीं दी है, तो इनकी जो दूसरी इंद्रियां हैं वो हमसे आपसे ज़्यादा प्रबल हो, हमसे आपसे ज़्यादा ऊर्जावान होती है, और इनके अंदर सीखने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो हमसे आपसे कहीं ज़्यादा है। वी डू नॉट नीड टू हैव अ काइंड ऑफ पिटी अपॉन देम, वी नीड टू हैव एम्पैथी फॉर देम। और हमको ऐसे कोशिश करना चाहिए कि हम इनसे ऐसा व्यवहार करें कि इनको ये महसूस हो कि हमारे बराबर है, हमारे समान है, हमारे इक्वल। ये आपसे आग्रह रहेगा। दूसरी एक और बात हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कही है, देखिए जो आप देते हैं वही साथ जाता है। तो आज ये इस समारोह के अवसर पर सिर्फ दो बातें आपसे ये कहना चाहता था कि एक तो इंस्टेड ऑफ हैविंग पिटी ऑन दीज persons and calling them poor or anything like that, we should treat them as our equal brothers and sisters. Instead of having pity, we should have empathy, not even sympathy. दूसरा ये कि आप जितना इन लोगों के लिए कर सकते हैं अपनी क्षमता पर, कैपेसिटी पर, वो संस्थाओं के माध्यम से निजी स्तर पर करने की कोशिश करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः हेतु ट्रस्ट के ट्रस्टीज, इस आयोजन के आयोजनकर्ताओं, मुख्यतः न्यायाधीश टेटेड महोदय का मैं एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मुझे आप लोगों के बीच में आने का ये अवसर दिया, ताकि मैं भी इन डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के जीवन को थोड़ा और नज़दीक से देख सकूं, समझ सकूं, और अपना जो भी कंट्रीब्यूशन जिस भी कैपेसिटी में उसको पूरा कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। हेलो सर, आपके इतने अच्छे प्रबोधन के बाद कुछ बोलने को नहीं रह जाता है। 101 चश्मा माननीय मंगल जी लोढ़ा की तरफ से, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मंगल जी लोढ़ा की तरफ से देने का आप सबकी उपस्थिति को भी मैं अभिनंदित करता हूं। और इस पवित्र प्रसंग पर जिस किसी बिंदु ने अपना सामूहिक सहयोग दिया है, धन से दिया है, तन से दिया है, मन से दिया है, उन सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक करता हूँ। दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगा बंधुओं। हम सूर्य तो नहीं बन सकते, मगर एक दीपक बनाने का काम तो कर सकते हैं। पूरे विश्व को रोशन करता है सूर्य, हम अंधकार में एक राह की किरण तो दिखा सकते हैं। ये अद्वितीय काम, ये अनुपम काम, ये विलक्षण काम। बंधुओं, सागर का ज्वार उमड़ता है, भावनाओं का तूफान आता है, चेतना एकदम शून्य से होकर के अनुभूति की तीव्र संवेदनाएं होती है। जिस समय ये सुना मैंने आज बैठ करके कि हमने 75 बच्चों को दत्तक गोद लिया है, और वो भी अंध बच्चे हैं, और उनके पूरे जीवन को संवारने का काम। बंधुओं, बहुत से क्लब ऐसे हैं, बंधु आते हैं, 500 रुपए की जलेबी ले लेते हैं, 100 फोटो चाहे वृद्धा लोगों के साथ खिला देते हैं, अंध बंधुओं के साथ खिंचवा देते हैं, चले जाते हैं। लेकिन एक काम के इनकी पूरी जिंदगी को संवारना, इनकी पूरी जिंदगी को सजाना, इनकी पूरी जिंदगी को जिम्मेदार बनाना, इस प्रकार के कार्य की अगर कोई कल्पना करता है, किसी के मन में अगर अंकुरण होता है सेवा भाव का, मैं कहता हूं वो व्यक्ति अथवा वो संस्था एक बहुत अद्भुत और अभिनंदन की है। क्योंकि जीवन का कितना समय वो इन बंधुओं के जीवन को संवारने में लगाएंगे, ये होता है सच्ची सेवा का काम। कबीरा, जब तुम पैदा हुए
जग हंसा तुम रोए, करनी ऐसी कर चल, जग रोए तुम हंसे। सम्मानीय मेरा युवा साथी कार्यकर्ता, नेतृत्व हेतु के लिए जी जान प्राणपण से निचोड़ करने वाला रेखव बोथरा, आपके ऊपर ये शब्द लागू होते हैं। अपने जीवन के परिश्रम के क्षण को जो व्यापार कर सकते थे, कमा सकते थे, धन कमा सकते थे, उस राशि को इस पवित्र काम के लिए अपना जीवन अर्पण किया। सामान्य तातेड़ साहब का संरक्षण मिला और ऐसे पुण्यशाली सुश्रावक तातेड़ साहब अपने जीवन में न्यायदापति तो हैं, लेकिन इस पवित्र कार्यों में आगे बढ़कर के उन्होंने जो संरक्षण दिया है, निश्चित रूप से तातेड़ साहब मैं आपकी तन्मयता से मन से बधाएं, लंबी ताली बंधुआ एक बार छोड़ा। ये पवित्र काम आगे बढ़ता रहे, आगे चलता रहे। चेयरपर्सन एज ए ह्यूमन राइट कमीशन के हाई में के तातेड़, जस्टिस के तातेड़, हमारा भी उद्देश्य यही है कि समाज में जो बच्चे हैं, जो कोई विकलांग है और उनको कोई तकलीफ है, उनको हेल्प करना। और आज हमने देखे कि हेतु ट्रस्ट ये काम करता है, तो उनके साथ में हम मिलकर ये आज किया। और आज आपको खुशी है कि आज अपने महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस और महाराष्ट्र आज पधारे, यानी कितना बड़ा काम हुआ। और आज उनके साथ में मंगल प्रभात जी लोढ़ा जो कैबिनेट मिनिस्टर वो भी आए हैं। तो ये बच्चों के ज़िंदगी के अंदर थोड़ा बहुत जितना अपन कर सकते हैं उनको खुशी देने के काम वो करना चाहिए। और अभी दिवाली आ रही है और दिवाली के स्पेशली दिवाली के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। बच्चों में चश्मा वितरण किया गया है, उसके बारे में बताइए क्या कुछ। ये चश्मा ऐसा है, अभी ये डिवाइस जो दिल्ली का आदमी है उसने किया, IT ऑफिस ये वो भी है, उसने किया है। ये फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रहा है। इससे बच्चों को ये सुविधा होगी कि सामने वो जा रहे हैं तो सामने कोई अगर उनको कोई अड़थल आ जाता है, कोई पैरी आ जाती है, तो उसको बता सकता है कि सामने ये है, आप प्रिकॉशन लीजिए। इतना ही नहीं तो सामने वो पूछ सकता है कि सामने कुछ क्या लिखा है, मेरे सामने क्या है, तो वो चश्मा उसको बोल सकता है कि सामने आपके ये लिखा हुआ है, आपके सामने ये है। इसके अलावा और क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक हेतु परिवार लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, इस तरह से लोगों की हेल्प कर रहा है, उसके लिए क्या? देखो, एज ए चेयरपर्सन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन मैं ये कहूँगा कि विकलांग लोगों के लिए काफ़ी गवर्नमेंट की सुविधाएं है और उनको वो सुविधाएं पूरी मिलनी चाहिए, हमारी कोशिश रहती। जैसे अभी हमने देखा कि 2019 के अंदर कोई गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि विकलांग बच्चों को एक इलेक्ट्रिक कार देना बिजनेस करने के लिए, और पिछले 3 साल से उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो वो केस हमारे पास है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और कोई शॉर्ट पीरियड के अंदर वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी लोगों के लिए। यही इसका हेतु है हमारा कि ऐसे फंक्शन की हमको पता चलता है कि बच्चों को और विकलांग लोगों को क्या तकलीफ जाती है और वो तकलीफ हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। ये हमारा उद्देश्य है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इस तरह से बच्चों की हेल्प करें हेतु के संस्था द्वारा, उनको क्या अवेयरनेस के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? देखो, हमारा तो मैसेज यही है कि कोई भी हमारे पास आता है, कोई भी ट्रस्ट आता है, तो हम मतलब उनके लिए तैयार है, उनके साथ में प्रोग्राम करने के लिए। और वो हमको बुलाता है अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, तो हम अवेयरनेस प्रोग्राम में जाते हैं कि आप इन लोगों के क्या क्या कर सकते हैं, कानून में क्या क्या प्रोविजन दिए है, सरकार क्या क्या बेनिफिट देती है उनको। क्योंकि काफ़ी आज लोग ऐसे हैं कि उनको पता नहीं सरकार अपने को क्या दे सकती है उनको, वो हम उनको बताते हैं जिससे कि उनको उसका फ़ायदा हो। थैंक यू। आज ये जो कार्यक्रम है मानव अधिकार आयोग और हेतु, हम लोगों ने मिलकर एक मुहिम की हुई है ह्यूमैनिटी की। ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन राइट्स लोगों के जो हैं उनको हम कैसे उनका प्रचार करें, उनको हम कैसे ज़्यादा बढ़ावा दें, उसके हमारा प्रयास है। और उस प्रयास में आज जो हमारे सामने ये जो विजुअली इम्पेयर्ड, डिसेबल्ड, हमारे ही अपने जो बच्चे हैं, हमारे ही परिवार का जो भाग हैं, उनके लिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र आ रहे हैं, हमारे हाई कोर्ट के जजेज़ हैं, हम लोग भी हैं इस फंक्शन के। हम उनके उनको स्वागत के लिए हम यहाँ खड़े हैं। ये बच्चों के साथ मिलके आज ये दिवाली जो आने वाली है, दिवाली के एक शुभ आरंभ पे जो हम उनको जो गिफ्ट देने वाले हैं, उनको आशीर्वाद जो मिलने वाला है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। और हेतु से जुड़ने का एक जो हमको एक मन में जो एक सेटिस्फेक्शन आया है कि हम वी द पीपल ऑफ इंडिया तक पहुंच पाए हैं और उनकी सेवा कर पा रहे हैं। यही 2 शब्द मेरे हैं। और ये फंक्शन के लिए मेरी सब हेतु की पूरी टीम,
हमारे पुलिस ऑफिसर्स, उनका सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। सर एक सवाल और, ये जो बच्चे हैं सारे ब्लाइंड है ज़्यादातर, बच्चों को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों के लिए ह्यूमन राइट कमीशन, मानव अधिकार आयोग और हेतु एजुकेशन हो गई, उनको जो काम में आने वाली चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। और आज जो विशेष उसका एक आपने जो मुझे प्रश्न पूछा, उसका विशेष एक वो भाग ये है कि उनको आज गॉगल्स दिए जाएंगे, जिसके कारण उनको ये वाइट जो स्टिक रहती है उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। एक ये बहुत बड़ा हम कदम उठा रहे हैं उनको समाज में हमारे साथ लाने का। अगर आपको याद होगा तो पिछले समय हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब, कोश्यारी साहब ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट किया था कि आप और हम सब साथ हैं। आपको कॉमन लोगों के साथ एक कॉमन स्ट्रीम में आके अपने को कमतरता मत समझिए, आप भी वही खड़े हैं जहाँ पे हम लोग हैं। तो ये चश्मा और ये जो देने से इनको फ़ायदा होगा उसकी बात ही अलग रहेगी, वो और आगे बढ़ पाएंगे, उनका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। कोई मैसेज देना चाहेंगे अवेयरनेस के लिए? कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? अवेयरनेस के लिए मेरी मैसेज ये रहेगी कि हम मानव अधिकार के बारे में बहुत कुछ हमारा वो रहता है कि मेरे ये अधिकार हैं, हमारे वो हैं। मानव अधिकार के साथ साथ आप अपने जो मानव ड्यूटीज़ जो हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसको भी उतना ही आप अपना राइट समझिए जितना आप अपना हक समझते हैं। ड्यूटीज़ भी आप अपनी उतनी ही कीजिए जो हमको सरकार की तरफ है हमारी ड्यूटीज़, हमारा जो कर्तव्य है सरकार की तरफ, दूसरे लोगों की तरफ, हम सबको एक निगाह से एक तराजू में सबको वो करें। थैंक यू। आज हेतु चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा मानवाधिकार आयोग के साथ मिलकर और DLSS के सपोर्ट से 16वां दीपावली स्नेह सम्मेलन, ये स्नेह सम्मेलन हम दिव्यांग परिवारों के साथ मनाते हैं। दिव्यांग परिवारों को के साथ मनाने का एक उद्देश्य है, चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी अंधेरा है, उस अंधेरे को मिटाने के लिए, उस अंधेरे में रोशनी लाने के लिए, उस परिवार में फुलझड़ी, खुशियाँ की फुलझड़ी जलाने के लिए एक हेतु कार्यक्रम करते हैं। इसमें काफ़ी उनको उपहार दिया जाते हैं। आज जैसे स्टडी टेबल, मिठाई, साड़ी, भोजन, और सबसे बड़ा जो आज के दिन का एक नया चीज़ है, या अमृत महोत्सव में एक सबसे अमृत चीज़ वो है कि हेतु ने एक ऐसा लेंस के साथ चश्मा को आविष्कार किया है, ऋषभ के साथ मिलकर, दृष्टि परिवार के साथ मिलकर। वो चश्मा पहनने के बाद आज मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र जी उपाध्याय के हाथों से उसका लोकार्पण हुआ। मंगल जी लोढ़ा भी वहीं पे थे। उस चश्मा और लेंस और हाथ में स्टिक लेने के बाद अब जो दिव्यांग है वो दिव्यांग नहीं, आम आदमी की तरह चल सकता है, पढ़ सकता है, देख सकता है, बोल सकता है, समझ सकता है। तो ये आज बहुत बड़ा चमत्कार दानदाताओं, हेतु परिवार, न्यायाधीशों के आने के कारण से, सभी सहयोगियों के कारण से हो पाया है। और उसमें भी 4 चांद कब लगे, जब मैंने 1000 का लक्ष्य लिया तो शांतिलाल जी कवाड़ ने 101 और मंगल जी लोढ़ा ने 101, 200 चश्मे और 200 मेरे जो देख नहीं सकते, जिनको रोशनी नहीं है, उनके ज़िंदगी में रोशनी आएगी। ये आज कार्यक्रम का सबसे बड़ा जो मक्खन बोल सकते हैं, जो हेतु है, ये सबसे बड़ा हेतु इस कार्यक्रम का यही है। और भी दानदाता हैं जो आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अगर वो आप तक आना चाहें तो उनके लिए क्या मार्ग है? मैं सभी दानदाताओं से विनती करता हूँ, ये जो संस्था है 100% केवल ज़रूरतमंद, गौर गरीब, दिव्यांग, आदिवासी, स्लम एरिया, इनके बच्चों को पढ़ाने का और उनके परिवार का जीवकोपार्जन, लाइफस्टाइल कैसे उठे, कैसे वो मुख्य धारा में जुड़े, ये कार्यक्रम हेतु करते हैं। आप हेतु से जुड़िए और रियली में आपको आनंद आएगा कि ऐसी एक संस्था है जो धरातल पर बिना आडंबर के काम करती है। देश भर में तमाम इस तरह के बच्चे हैं, उनको किस तरह की ज़रूरतें हैं, अगर वो आपसे मिलना चाहें और अपनी ज़रूरतों को पूरा करें? हाँ, इसके लिए रमेश जी सावंत को हमने एक अपॉइंट किया हुआ है। यह जो मुख्य इस दिव्यांग लोगों का जो मुखिया है, या हमारे भी एक तरह के कलयुग के भगवान हैं, तो रमेश जी सावंत से सब कांटेक्ट करके रमेश जी के साथ बैठ के हम लोग पूरा प्लान करते हैं। आज का कार्यक्रम जैसे हम पिछले ये 16वां साल है हमारा, जिस तरह से हमारे जो मेंटर है, हमारे
प्रेरणादायक है। रिकब जी वो 16 साल से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं, तो उसी तरह से जो कार्यक्रम करते आ रहे हर, आप अभी आए होंगे, आपको मालूम नहीं, हर आप साल देखोगे तो हम उसमें कुछ ना कुछ नयापन लाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ एडिशन करते हैं, कुछ ना कुछ और प्लस करते हैं, ताकि जो हमारे स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है उनको हम बेहतर से बेहतर ज़िंदगी और उनके क्या बेनिफिट दे सके हम हमारे एंड से, तो हम वो प्रयास करते हैं। हमारा यही काम है हेतु का, हम सेतु बन के कैसे हम सबकी मदद कर सके, हमारा यही एक उद्देश्य रहता है।